अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी और बड़ी पुलिस अधीक्षक के जे ईवीएम वेयर हाउस के निरीक्षण कैलन। भारत निर्वाचन आयोग एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के निर्देशानुसार ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस के त्रैमासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी द्वारा कैल जाइत अछि। एहि निर्देश के अंतर्गत त्रैमासिक निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन और बड़े पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उपस्थिति में संयुक्त रूप से दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस के तीनों तल पर घूम और गोदाम की स्थिति और गोदाम में रखल ईवीएम के अवलोकन कल गया। ओतई बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में अवस्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस के अंदर घूम गोदाम की स्थिति और ऊपर के दू तल पर रखल गए ईवीएम के भी अवलोकन कल गया। एहि अवसर पर उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, जदयू जिलाध्यक्ष गोपाल मंडल, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिलाध्यक्ष देवेंद्र झा, बसपा के जिलाध्यक्ष सुनील कुमार मंडल, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी एवं निर्वाचन शाखा के कर्मी गण उपस्थित चला। चेहल्लुम और जन्माष्टमी के लौक मुख्य सचिव द्वारा एक बैठक कल गई। मुख्य सचिव बिहार आमिर सोहानी की अध्यक्षता में 6 सितंबर के मनायल जाए वाला त्योहार चेहल्लुम और जन्माष्टमी के दौरान शांति सौहार्द के साथ विधि व्यवस्था बनाकर रखे के लेकर संबंधित अधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक कल गई। बैठक के संबोधित करते मुख्य सचिव कहलन जे एहि बेर डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए। डीजे के संचालन कोनो धार्मिक जुलूस के लेल नहीं कल जाए, ई सब थाना के जिम्मेदारी दिल गए। पत्थरबाजी के लिए जुलूस के लाइसेंस धारी जिम्मेदार मानल जाता। कहलन जे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हेट स्पीच के लिए कड़ा निर्देश दिल गए। एहि भड़काऊ गाना, भड़काऊ नारा, भड़काऊ ऑडियो क्लिप के तुरंत बंद करायल जाए और ओकरा विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कल जाए। सोशल मीडिया पर कोनो भड़काऊ संदेश फॉलोअर्स के भी टिप्पणी के देखल जाए और उनका द्वारा भड़काऊ टिप्पणी जो कल जाए पर त्वरित कार्रवाई कल जाए। इस मामला में साइबर थाना में ही FIR करायल जाए ताकि वही मामला के ठीक से अनुश्रवण किया जा सके। बैठक में पुलिस महानिदेशक बिहार RS भट्टी, सब जिलाधिकारी, बड़ी पुलिस अधीक्षक के दोनों त्यौहार के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित रखे है तो अग्रिम तैयारी को लेकर निर्देश दिल गए। वो कहलन जे जाय कमेटी के जुलूस या पंडाल के लिए लाइसेंस निर्गत कल जाते तो प्रत्येक दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी लाइसेंस के शर्त से उनका बार बार अवगत करावी ताकि उनका पता रहे कि शर्त के उल्लंघन करे पर कार्रवाई हो सके। वो कहलन जे संवेदनशील स्थान मोहल्ला के निगरानी ड्रोन के माध्यम से करायल जाए, जहां कहीं घटना के सूचना प्राप्त होइत अछि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भेजकर निरोधात्मक कार्रवाई 100% करायल जाए। एहि पूर्व बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक सुनील कुमार बतौलन जे एहि वर्ष 6 सितंबर के चेहल्लुम एवं जन्माष्टमी दुनू पर मनायल जाए के अमूमन चेहल्लुम के जुलूस अपराह्न 4 बजे तक समाप्त हो जाते और जन्माष्टमी के त्यौहार रात्रि में मनायल जाते, लेकिन कई जगह पर अखने से धार्मिक आयोजन कल जा रहा है। किछु जिला में महावीर झंडा भी निकालल जाते। वो कहलन जे विगत घटना के अवलोकन करैत स्पष्ट अछि जे सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टीका टिप्पणी करे से विवाद भ रहा है। किछु आपत्तिजनक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर डाल कर विवाद उत्पन्न कल जा रहा है। एहि के साथ ही डीजे विवाद के बड़ा कारण बन जाते। वो सब जिलाधिकारी सह शांति समिति के बैठक कराने के निर्देश दिलन। दरभंगा में सिटी एसपी सागर कुमार झा के अध्यक्षता में जनता के फरियाद सुनल गेल। दरभंगा में जनता दरबार के दिन चल सिटी एसपी सागर कुमार झा फरियादी सबके फरियाद सुनलन। एहि दौरान लगभग 2 दर्जन से ज्यादा फरियादी अपन फरियाद लग पहुंचल छला। जमीनी विवाद, आपसी कलह, मारपीट से जुड़ल मामला सब छल। जांच उपरांत उचित कार्रवाई के भरोसा दिल गेल। क्या नाम है? संजीव कुमार झा। कहाँ घर हुआ? सुंदरपुर महारानी साहब पोखर थाना सदर। क्या समस्या है? एक ज़मीन हम लगाए किराए पे शिवनंदन यादव को देने को दिए। उस ज़मीन में उसको 11 महीने का किरायानामा बना के दिए। ओरिजिनल उसी के पास है। उसमें उसको जब टाइम पूरा हो गया उसको हम खाली करने के लिए कहे तो वो अपने पेपर में 11 महीना को काट के 11 वर्ष कर दिया। अब वो मेरा जगह कैप्चर किए हुआ है, वो खाली नहीं कर रहा। हम दर की ठोकर खा रहे हैं। यूनिवर्सिटी थाना में एक केस किए हुए हैं।
यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, सर से मिलने आए हैं। वो परेशान किए हुआ है, भूमाफिया है, वो ज़मीन का कारोबार करता है, उनको धमकाता है, मार देंगे। छोटा छोटा बच्चा है, हम लोग डरे सहमे रहते हैं घर में। जी सर, कहाँ घर हुआ? नामा दुधिया, केवटी थाना। थाना? केवटी थाना। क्या समस्या है? समस्या है एक तो साइबर ठगी हुआ है हमसे। कितना का ठगी हुआ? 10,95,400 पेट्रोल पंप के नाम पर। समस्या है, एक ब्रिलियंट एकेडमी स्कूल चलाती है, उसकी डायरेक्टर जो है रंजना रानी मिश्रा, वो हमसे ज़मीन के नाम पर 23 लाख रुपया ठग ली और उसके बाद एक रिटेन डॉक्यूमेंट हमको बना के दी स्टाम्प पेपर पर और चेक लेकर के दी 10 लाख और 13 लाख का। वो पैसा जो है सो अकाउंट में पैसा नहीं था, चेक बाउंस हो गया। उसके एवज में हम नगर थाना में केस किए हैं। उसी संबंध में सुपरविजन के दरमियान में हम पदाधिकारी से मिले हैं। इमहर दोसर तरफ भालपट्टी ओपी में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट होय के खबर आबि रहल अछि। दरभंगा के भालपट्टी ओपी में सहनी समाज के बीच आपसी विवाद भेल। ई विवाद जमीनी विवाद छल, जाहि में जमकर मारपीट भेल। एहिमे दुनू पक्ष के किछु लोग घायल भेला, जिनकर इलाज डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में चलि रहल अछि। बतायल जा रहा है जे मामूली जमीनी विवाद के लोग कहा सुनी मारपीट में तब्दील हो गए और उसके बाद जमकर लाठी डंडा चलल, जाए में कई लोग घायल हो गया। क्या हुआ है आपके साथ? ये जांचती है सर, 2-4 मतलब लड़के हैं और उसका बाप और उसकी पुतौह मिलकर लाठी डंडा खूब चलाया है। खेत के कारण खेत में पूरा बकरी से मतलब खिला दिया, वरना मैं अपना गाली बकरा था। उन्होंने अपना उसी का खाया, किसका खाया हमको भी नहीं पता, लेकिन उसका जो पूरा घर के लड़के थे सब ले आकर लाठी पहना डंडा से सब मतलब मारना शुरू कर दिया। थाना भी गए थे आप? हाँ, थाना पे भी गए थे। थाना पे हम सवेरे 9 बजे गए थे, वो 12 बजे आए हैं, तब जाकर वो हमको गाड़ी करके हॉस्पिटल। कितने आदमी घायल हैं आप? 4 आदमी। क्या क्या नाम है उनका? नाम है संजीत सहनी, रंजीत सहनी, संतलाल सहनी, अंजुला देवी। कौन कौन मारे हैं? फूलो सहनी का लड़का, फूलो सहनी का लड़का, फूलो सहनी का पुतौह, फूलो सहनी का पोता। एसएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। टारगेट IIT JEE PMT इंस्टीट्यूट, प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड IIT। यहाँ पर हर साल 5 निर्धन, बेघर और अनाथ बच्चों का मुफ्त में एडमिशन किया जाएगा अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट में प्रथम 5 में रहेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट में 50% से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चों को 7,000 रुपये की छूट मिलेगी एडमिशन में। इस इंस्टीट्यूट में हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज की सुविधा उपलब्ध है, जो दिल्ली और कोटा में पिछले 5 से 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे बैच में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है टारगेट IIT JEE PMT प्राइवेट लिमिटेड, शंकर टावर, राजेंद्र नगर, सैद नगर, एकमी, लहरियासराय, समस्तीपुर रोड, दरभंगा। पिन कोड 846003। कॉन्टैक्ट नंबर 76678856
507011141105, email info@target.iitjeepmt.com और www.targetjeepmt.com। इस इंस्टीट्यूट की खासियत यह है जो दरभंगा में रहकर भी कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई यहाँ पर उपलब्ध होगी, इसलिए अब देर न करें, जल्द से जल्द टारगेट इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन करें और कोटा और दिल्ली में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय कर्मी सब अपन मांग के लऽ कऽ तालाबंदी केलनि। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के कर्मी अपन मांग के लऽ कऽ विश्वविद्यालय मुख्यालय में जोरदार हंगामा केलनि। खूब नारेबाजी भेल। विश्वविद्यालय के सब विभाग के कामकाज पूरा तरीका से बंद कऽ देल गेल, ताला जड़ि देल गेल। विश्वविद्यालय के कर्मी के तालाबंदी से दूर दराज से आयल छात्र छात्रा के काफी समस्या के सामना करऽ पड़ल। घंटों सब विभाग खुले के इंतजार करते रहला। बेगूसराय से लऽ कऽ समस्तीपुर लोकहाट केओ शाहपुर पटोरी कोनो 50 किलोमीटर से केओ 60 किलोमीटर से आयल छला, केओ 100 किलोमीटर से आयल छला, लेकिन एहि विवाद के कारण उनकर सबके काम नहीं भऽ सकल। किनको मूल प्रमाण पत्र लेने छल, केओ काउंसलिंग के लेल आयल छला, केओ प्रमाण पत्र लेबऽ आयल छला, केओ माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेल पहुँचल छला, सबक काम बाधित भऽ गेल। वहाँ से आए हुए हैं। लगभग कितना किलोमीटर से यहाँ आए आप? लगभग समझिए ना 60-65 किलोमीटर से आए हैं। तो यहाँ किस काम से आए मिथिला यूनिवर्सिटी? बीएड का मूल प्रमाण पत्र लेना था। अच्छा, अभी जहाँ पे रसीद कटाए हुए हैं, मिथिला यूनिवर्सिटी में खड़े हैं अभी। एसए का मूल प्रमाण पत्र निकलवाने आए हैं। अच्छा, कब यहाँ आए, क्या पता चला? यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि सब कर्मचारी हड़ताल पे हैं। कहाँ से आए आप? बेगूसराय जिला से आए हैं। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में आए हैं, यहाँ आने के बाद क्या पता चला, क्या दिक्कत हो रहा है? यहाँ आने के बाद पता चला है कि यहाँ हड़ताल चल रही है और लोग बोल रहे हैं कि ये अनिश्चितकालीन रहेगी, पता नहीं कब तक खुलेगी। और मेरा काउंसलिंग है 4 तारीख से, अंदर कोई जी नहीं गए। बीएड का मूल लेना था और काउंसलिंग है 4 तारीख से और समस्तीपुर से आए हैं। इस मामला में विश्वविद्यालय कर्मी सब कहलें जब तक हमारे सबके मांग नहीं मानल जाए तब तक ये आंदोलन चलते रहा। उसके बाद में हम लोग ने लिख के दिया था और हम लोगों का 1.5 महीना का जो एरियर आया हुआ है 24 महीना का, वो भी अभी तक नहीं दिया है। इसी 2 मांग के लिए हम लोग अपना हक मांग रहे हैं और उसी के लिए आज तालाबंदी किया है। किनके से आप हक मांग रहे हैं, किनके साथ सामने अपना मांग रख रहे हैं? मांग तो हम कुलपति और कुलसचिव दोनों से रखे थे। हमने लिख के दिया था 24 तारीख को, उसके बाद 29 तारीख को लिख के दिया, उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद होते हम लोग का स्ट्राइक कराना पड़ा। कितने कर्मी आप लोग यहाँ पे अभी धरना? देखिए ना, दूसरा ऐसा होगा जो कर्मी है मेरा ऐसा है। यूनिवर्सिटी में आप लोग तालाबंदी कर हड़ताल किए हुए, क्या मांगे आप लोग? हम लोगों का जो है वेतन का अंतर 18-19 का अंतर वेतन जो होता है ना वो बकाया है और 23 तारीख पिछले 23 तारीख को आ गया था और 1 महीना से पैसा रखे हुआ है। अब तक एरियर का भुगतान नहीं किया है, इसीलिए जो है सो सवाल धरना पड़ रहा है। आखिर क्या लग रहा है, क्यों ऐसा आप लोगों के साथ किया जा रहा है? अरे ये प्रशासन का मनमानी है, सबों दिन से चला आ रहा है कि प्रशासन फिक्स किए रहता है पैसा को, उससे सूद का उगाही करता है और क्या करता है, सीधा बात। अभी जो आप लोग का मांग है, किनके समक्ष बैठे हुए, किनसे मांग कर रहे हैं? रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर से मांग कर रहे हैं। तो क्या कुछ बात बनी, वार्ता हुआ? हाँ, बन रही है। लोग गए बात करने के लिए, क्या उम्मीद कर रहे हैं? वार्ता हो ही जाएगा, बात तो होना ही है। ऐसा हमारा अधिकार हमारा तो देगा ही नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जो भी विभाग है, चारों तरफ तालाबंदी है, कहीं कोई नजर नहीं आ रहे हैं। लोग परीक्षा विभाग में इधर उधर जो परीक्षार्थी हैं या जो स्टूडेंट है यहाँ इधर उधर कर रहे हैं। तो कोई काम आज हो पा रहा है या पूरी तरह से काम बाधित है? पूरे तरह से काम बाधित है। जब वार्ता हो जाएगी उसके बाद खुलने की संभावना बनती है। दरभंगा के वार्ड नंबर 42 में धोबी समाज द्वारा भुइयां बाबा के पूजा कैल गेल। दरभंगा के वार्ड नंबर 42 में धोबी समाज के द्वारा भुइयां बाबा के पूजा के आयोजन कैल गेल। पूजा में काफी संख्या में धोबी समाज के लोग संगे संग आसपास के अन्य लोग भी शामिल भेला। काफी भक्तिभाव माहौल में ये पूजा संपन्न भेल। पूजा में स्थानीय पूर्व पार्षद अशोक शाह समेत कई लोग मौजूद छला। बाबा की पूजा आज मिर्जा खां तालाब के दक्षिण भिंडा पर धोबी समाज के द्वारा किया जा रहा है। ये पूजा अनादिकाल से इनके पूर्वज करते आ रहे हैं।
समाज के जात के सुख शांति समृद्धि के लिए। इधर मोतिहारी में बिहार अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी खूब कर्तव्य दिखेलन। सावन के पूर्णिमा के मौका पर पूर्वी चंपारण जिला में भौ रहल महावीर झंडा में पहुंचकर बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र राम लोग सब के बीच जम कर कर्तव्य दिखेलन और लाठी और तलवार बांधलन। राजेंद्र राम के कर्तव्य के देखे के लेल इलाका से काफी लोग पहुंचल छला। दरअसल सावन मास में नागपंचमी के बाद पूर्णिमा तक जगह जगह महावीर झंडा के जुलूस निकालल जाते और लोग लाठी भांज कर कर्तव्य दिखावे छथि। कर्तव्य दिखावे के पीछा मकसद होते जो अपन आत्म सुरक्षा लाठी तलवार से केना क सके अही के एक तरह से प्रदर्शन होते। सावन के मौका पर पूर्व विधायक और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र राम अपन विधानसभा क्षेत्र हरसिद्धि पहुंचला। एक क्षेत्र में विभिन्न जगह पर भौ रहल महावीर झंडा में लाठी और तलवार भांज कर ओहो कर्तव्य देखेलन। काफी संख्या में लोग उनकर कर्तव्य देखलन। बिहार में मुखिया सब तो सरकार के विरुद्ध चलिए गेल छे, तो अब वार्ड मेंबर सब भी सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिलन हन। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में जीतल जनप्रतिनिधि बिहार सरकार के लिए अब सिरदर्द बन गए हन। एक तो पहले से बिहार भर के मुखिया उन्हें सूत्री मांग के लेकर सरकार के खिलाफ चल रहा है, तो अब बिहार के सब पंचायत के वार्ड मेंबर भी बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिलन हन। अही के लेकर आज मोतिहारी में वार्ड सदस्य सब सड़क पर उतर कर बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कलन। वार्ड संघ के संस्थापक उदय जायसवाल और जिलाध्यक्ष विकास तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में मोतिहारी के गांधी संग्रहालय में वार्ड सदस्य पहुंचला और तब बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करे हाथ में तख्ती और सड़क पर निकल पड़ला। समाहरणालय पहुंचकर सब धरना दिलन और जमकर नारेबाजी कलन। धरना के नेतृत्व कर रहा संगठन के संस्थापक उदय जायसवाल कहलन कि पिछला कुछ समय से बिहार सरकार के समक्ष 7 सूत्री मांग के वार्ड सदस्य सब रखने छे, जाय में प्रमुख मांगे जो वार्ड सदस्य के जिम्मा मनरेगा के कार्य दिल जाए, मुख्यमंत्री 7 निष्ठा योजना पार्ट 1 पार्ट 2 के द्वारा करायल जाए वाला कार्य के लिए रुपया प्रबंधन समिति के खाता में डायरेक्ट भेजल जाए, वार्ड सदस्य के 500 रुपया दिल जाए वाला भत्ता के 10,000 कल जाए। इसके अलावा अन्य मांग के लेकर वार्ड सदस्य संघ द्वारा सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। आज हम लोग आंदोलन पर इसलिए हैं कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार हम लोगों के मांग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वार्ड सदस्यों को नली गली में हम लोग को जो अधिकार मिला था अभी उसका राशि नहीं आ पा रहा है। मनरेगा में 5 लाख तक हम लोगों को प्रशासनिक स्वीकृति देने का अधिकार अभी तक केंद्र सरकार नहीं दी है। हम लोग को जनता की समस्या के लेकर भी आज आए हुए हैं। 2-1.5 साल हो गया है, अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिल रहा है और हम लोगों को जो हमारे वार्ड में वृद्ध है, विधवा है, दिव्यांग है, उनको मात्र 400 रुपये मिल रहा है। आज यहाँ विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और माननीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, आज भी आपके साथ हैं, लेकिन आप हम लोगों के मांगों पर विचार करें। नहीं मानी गई तो घर में रह के आंदोलन होता है। हम लोग नीतीश कुमार के साथ रह कर सड़क से लेकर और सदन तक आंदोलन करेंगे। एससीएस मिथिला के अंक में खनित हुआ अगला अंक में फिर कुछ और समाचार उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।